राजनीति में कई ऐसे रसूखदार परिवार होते हैं जो अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू का एक ऐसा परिवार है जिसकी साख कांग्रेस में बहुत ज्यादा मशहूर है। हम बात करें ओला परिवार की। ओला परिवार की बहू को कांग्रेस ने राजस्थान की नहीं बल्कि दिल्ली की दो जिम्मेदारियां सौंपी और काफी बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाडौन। अब कांग्रेस भी महिला नेताओं को आगे करने की मूड में है और बिल्कुल भी पीछे नहीं है। कांग्रेस लगातार महिला नेताओं को आगे कर रही है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी एक बड़ा दांव खेला और अब कांग्रेस ने ओला परिवार की बहू को दिल्ली की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। झुंझुनू से निकला ये राजनीतिक परिवार अब दिल्ली तक जा पहुंचा है। अब दिल्ली की सियासत पे अपनी धाक जमाने के लिए पैर रख चुका है। तो चलिए समझते हैं इसका पूरा सियासी गणित क्या है। राजस्थान के सबसे रसूखदार और मशहूर ओला परिवार झुंझुनू से शुरू हुआ इस परिवार का सियासी सफर अब दिल्ली के दिल तक पहुंच चुका है। ओला परिवार की बहू आकांक्षा ओला को दिल्ली कांग्रेस ने एक नहीं बल्कि एक साथ दो बड़ी और भारी जिम्मेदारियां सौंपी। उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और साथ ही नई दिल्ली जिले का जिला प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है। आकांक्षा ओला के बारे में सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि उन्हें राजनीति किसी चांदी की चम्मच में नहीं मिली बल्कि उनके खून में है। उनका पीहर यानी कि मायका और ससुराल दोनों ही राजनीति के हैबिटेट खिलाड़ी रहे। पहले बात करते हैं उनके मायके की। आकांक्षा ओला दिल्ली की ही रहने वाली हैं और उनके पिता हैं कंवर करण सिंह। कंवर करण सिंह दिल्ली की मॉडल टाउन सीट से एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार विधायक रह चुके। और इतना ही नहीं, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तब वो विधानसभा में मुख्य सचेतक भी थे। यानी कि दिल्ली की राजनीति की बारीकियां आकांक्षा ने बचपन से अपने घर में ही देखी है। अब बात करते हैं उनके ससुर की, जो राजस्थान कांग्रेस की सबसे बड़ी पहचानों में से एक है। आकांक्षा ओला का ससुराल झुंझुनू के चिड़ावा के पास अरडावता गांव में है और उनके दादा ससुर कोई आम नेता नहीं थे। वो थे पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय शीशराम ओला। शीशराम ओला साहब राजस्थान के वो दिग्गज किसान नेता थे जिन्हें किसानों की आवाज कहा जाता था। उनका रसूख ऐसा था कि जो 5 बार सांसद, 8 बार विधायक रहे। और सुनिए, उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि देश के 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया। राजस्थान के जाट चेहरों में उनका मुकाबला करना नामुमकिन था। अब आप सोच रहे होंगे कि दादाजी के बाद इस विरासत किसने संभाला? तो आकांक्षा के ससुर यानी कि ब्रजेंद्र सिंह ओला इस वक्त झुंझुनू से कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं। इससे पहले वो 4 बार विधायक रह चुकी हैं और अशोक गहलोत सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रही। यही नहीं, आकांक्षा की सास राजबाला झुंझुनू की पहली महिला जिला प्रमुख रह चुकी और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी। और अगर बात करें आकांक्षा के पति अमित ओला की, तो वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और उन्होंने हाल ही में झुंझुनू विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ा था। करीब 47 साल की आकांक्षा ओला सिर्फ एक राजनीतिक परिवार की बहू या बेटी नहीं बल्कि वो खुद बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड और काबिल है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की मशहूर जीसस एंड मैरी कॉलेज से BA ऑनर्स किया। वो काफी समय से महिला कांग्रेस में एक्टिव थी और वहां महासचिव के पद पर काम कर रही थी। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने उन्हें मॉडल टाउन सीट से अपना उम्मीदवार भी बनाया था। भले ही वो चुनाव नहीं जीत पाई लेकिन उन्होंने संगठन में काम करना कभी नहीं छोड़ा और इसी कड़ी मेहनत का इनाम आज उन्हें दिल्ली कांग्रेस के महासचिव संगठन अनिल भारद्वाज की लिस्ट में मिला लिया गया है। तो राजस्थान की इस बहू को मिली दिल्ली में नई जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे राजस्थान कांग्रेस को कोई फायदा होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।